तो फिर अपने आप को देखे। मैं आत्मा अति सूक्ष्म सितारा पॉइंट ऑफ लाइट देखे उसको। मन बुद्धि पूरा कंसंट्रेशन इस पॉइंट पर, सारा ध्यान एकत्रित करेंगे इस लाइट पर। देखे ये लाइट का प्रकाश कैसे फैलता जा रहा है। बुद्धि से देखने का प्रयास करें। ये लाइट मैं हूं, मैं प्रकाश हूं। ये शरीर मैं नहीं हूं। अपने आप को एहसास दिलाएंगे। मैं ये लाइट हूं और इस लाइट ने 84 जन्म का कितना बड़ा 5000 वर्ष का ड्रामा कंप्लीट करते करते अभी इस तन में, इस लास्ट शरीर, इस लास्ट कॉस्ट्यूम में, ये शरीर रूपी वस्त्र में ऐसे 84 वस्त्र पहने उतारे, पहने उतारे। अभी इस लास्ट शरीर में आत्मा मैली हो चुकी है। उसी प्रकार से शरीर मिला हुआ है। आत्मा में अनेक जन्मों की अकाउंट है, देखे। अब देखे बाबा परम धाम में वो भी नन्हा सा सितारा पॉइंट ऑफ लाइट, लेकिन देखे उसका तेज, प्रकाश। अब मन बुद्धि की तार उसे जोड़े। देखिए बाबा की लाइट की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है, परम धाम से डायरेक्ट मुझ पर फील करेंगे। बाबा की तेज किरणें मुझ पर पड़ती जा रही है। अनेक जन्मों का मैल किचड़ा भस्म होते जा रहा है। देखिए अभी आत्मा की गहराई में कितना मैल है। ऐसी ऐसी बातें सामने इमर्ज हो रही है जो कभी हमने सोची भी नहीं। कि काम विकार, क्रोध, तंग होने के संस्कार, अनेक ऐसे संस्कार इमर्ज हो रहे और भस्म होते जा रहे। हम पवित्र बनते जा रहे
और इस पवित्रता के दौरान ऐसे ऐसे संकल्प आ रहे जो हम सोच भी नहीं सकते। कितनी गंध बाहर आ रही है, बढ़ रही है कि बाबा की किरणें, बाबा सर्जन है, आत्मा का ऑपरेशन चल रहा है। तो ऐसी ऐसी बीमारी बढ़ती जा रही, ये विकार के संकल्प बढ़ते जा रहे और भस्म होते जा रहे। बढ़ने दो, क्योंकि ये पूरा क्लियर होते जा रहा है। बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन अभी धीरज धर। ऐसे आवाज आ रहा है बाबा से, ऑपरेशन जल्दी ही सक्सेसफुल होने वाला है। पूरा कचरा किचरा कितनी जल्दी भस्म होते जा रहा है। ऐसी ऐसी बातें, परिस्थितियां सामने आएगी, सोच भी नहीं सकते। अब बाबा की किरणों के नीचे उसे भस्म होता हुआ देखे। क्योंकि ज्ञान मार्ग में है, 100% पति, 100% पावन बनते जा रहे। देखे तकलीफ तो होगी, पूरा सॉफ्टवेयर चेंज होने जा रहा है, पूरी नई फाइल अपलोड होने जा रही है, जिसमें नई सतयुगी दुनिया, वहां का प्रारब्ध अपलोड हो रहा है। देखे पुरानी फाइल्स पूरी भस्म, बाबा पूरा सॉफ्टवेयर क्लियर और क्लीन करते जा रहा है। परमात्मा कितनी क्लीन और क्लियर हो चुकी है। 16 आने सच्चा सोना फील करेंगे, आत्मा का तेज बढ़ रहा है। और इस संगम युग में हम आत्माएं इस पुराने वस्त्र में एक तेजस्वी सितारे के रूप में सभी को अनुभव होने लगे। धीरे धीरे सभी को ये तेज अनुभव होगा। ये आत्मा का तेज पूरे शरीर में फैलता हुआ, हमारा शरीर भी लाइट स्वरूप बनता जा रहा है। इस लाइट शरीर की अनुभूति धीरे धीरे आसपास के सभी आत्माओं को होने लगी। ये कोई तो भी दिव्य आत्माएं हैं, फरिश्ता है। ऐसी ऐसी भासनाएं धीरे धीरे हमारे कर्म द्वारा, चाल चलन, वाइब्रेशन से उन तक टच होती जा रही। हम पूरे लाइट हाउस, माइट हाउस जल्द ही बन चुके हैं। ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण फरिश्ता हर पल उनको साथ लेते हुए, हर कार्य करते हुए
पूरे कंप्लीट बन चुके हैं और हमसे जो भी वाइब्रेशंस जा रही है पूरे वातावरण में उसका इफेक्ट हो रहा है। सारे चुंबक के जैसे हमारे पास आ रहे रूहानी आकर्षण। इसी रूहानी आकर्षण में हम आगे का सत्र लेंगे। आज मनसा सकाश इस टॉपिक पर हम आगे का सेशन लेंगे। तो सभी अभी आ जाइए अपने फरिश्ताई स्वरूप में। इसी स्थिति में हम बैठेंगे जिसको पॉसिबल है। बाकी जो भी मनसा सेवा सकाश क्या होता है इस पर हम थोड़ा सा शॉर्ट में बताते हैं। मनसा सेवा हम कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें सेंटर में जाने की जरूरत नहीं। इसमें आत्मा और परमात्मा से कनेक्शन। अगर आप अशरीरी हो, बिंदु स्वरूप बीज स्वरूप हो और आप टिक पा रहे हो, ये भी मनसा सकाश है। अगर किसी एक आत्मा को दे रहे हैं, एक फैमिली को दे रहे हैं, तो भी मनसा सकाश है। लेकिन अगर उसी के रिलेटेड वैसे ही बेहद की सभी आत्माएं लेंगे तो बेहद की सेवा हो सकती है। तो अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग जगह पे, समझो जहाँ पे जिसने शरीर छोड़ा है, हम देखते हैं ना बहनें उधर जाके सेवाएं देती है, उनको सांत्वन देती है। उनके लिए सेंटर से भी योगदान दिया जाता है। तो हम ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर अभी हम प्रकाश दे सकते हैं। तो कोई भी किसी को कुछ प्रॉब्लम है या किसी को कुछ मदद चाहिए तो आप बेझिझक इसमें बता सकते हैं अव्यक्त मुरली में। या फिर इस टॉपिक को अलग यानी अलग अलग कंट्रीज में हम कैसे मनसा सेवा सकाश दे सकते हैं जहाँ पे युद्ध चलता है, और इस पर भी ले सकते हैं। चलो फिर सभी आ जाओ मनन चिंतन पर। ओम शांति। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आवाज आ रहा है ना? जी जी। ओम शांति दीदी जी। अभी बोलिए। जो अव्यक्त बाप दादा मिलन हुआ उसमें एक नई पॉइंट मिली जो आज के टॉपिक से रिलेटेड है। मोहिनी बहन अमेरिका, उन्होंने बहुत गुह्य बात बताई कि मनसा सेवा हर घंटे में अगर आप 1 मिनट करते हो, जैसे वो ओम शांति की धुन बजती है, तो वो जो आप करेंगे तो आपको राजाई पद आपका फिक्स हो जाएगा। ये मेरा पूछना था आपसे कि ये कैसे शक्य हो सकता है। तो ये अटेंशन से जो करते हैं तो उनको तो पॉसिबल है, लेकिन सभी को ये पॉसिबल नहीं होता है ना। नहीं, सभी राजाई भूल पद जाते का हैं जो कंडीशन अटेंशन। बोला उन्होंने कि मनसा सेवा में इतनी ताकत है कि आपकी राजाई फिक्स है। हम्म। होलसेल घंटे आत्माओं में के जो लिए। देखो ट्रैफिक कंट्रोल का 3 3 मिनट का बचता ही है। हम्म, तो उसमें तो हम कर ही सकते हैं। प्लस एक एक घंटे में 1 मिनट अगर हम देते हैं ना, हम्म, हर घंटे में 1 मिनट, किसी किसी का फोन भी बजता है, लेकिन ओ, किसी किसी के घर में अलाउड नहीं है ना फोन ओ, बार बार बजे, तो डिस्टर्ब होता है। तो जिसको प्रैक्टिस में लाना है उसको कुछ 21 दिन तो एटलीस्ट इसको अटेंशन से करना पड़ेगा। फिर जी तीन जी। महीने लगातार इसको करेंगे ना,
तो घंटे में 1 मिनट करते हैं तो पूरा घंटा शक्तिशाली जाता है। 1 मिनट भी अगर आप बाबा से ऊपर जाके बैठ जाते हैं ना ऊपर, तो तो वो पूरा घंटे की पावर आपको मिल जाती है। तो पिछले घंटे का जो भी व्यर्थ है वो उसी 1 मिनट में खत्म हो जाता है। जैसे देखो, अगर आ, दिन भर हमारे ड्रेस रहता है, दिन भर हमारा ध्यान नहीं रहेगा तो इधर थोड़ी गंदगी लगेगी, उधर, तो ड्रेस एंड में हम धोने को डालते हैं या दूसरे दिन। अगर हम जब भी लगा है डाल उसी टाइम उसको क्लीन किया तो पूरा दिन अगर अटेंशन से बैठे उठे तो वही ड्रेस अटेंशन से बैठेंगे उठेंगे, जिस जगह पे मिट्टी है उस जगह पे थोड़ा धूल हटा के बैठेंगे तो हमारा ड्रेस भी प्रॉपर रहेगा। अगर ये ड्रेस प्रॉपर रहता है तो आत्मा आत्मा पर अगर इतना अटेंशन है तो, है ना, हर एक घंटे में। इसलिए तो हम चार्ट में क्या देते पूरे दिन में, इसलिए दिन में बीच में भी अगर कुछ होता है ना तो बाबा से कनेक्ट होकर धो डालो उसको, उस थॉट्स को, उस फीलिंग्स को। यही तो योग है। बाबा बैठा है ना हमारे लिए। बोलिए रियल मी। ओम शांति दीदी। आपने जो अभी बोला ना कि किसी ने शरीर छोड़ा तो उनको कैसे सकाश देते, क्या उनके परिवार को भी सकाश देनी है, क्या वो आत्मा को देनी है कि शरीर को देनी है कि किसको देनी है? जिसने वो जरा शरीर छोड़ा है हम्म, उसको तो मन नहीं रहता है छोड़ने का, उसका मन बुद्धि तो उसकी फैमिली में अटका रहता है, तो उसका मन अशांत रहता है। उसी हम्म, फैमिली में 13 दिन वो घूमता रहता है, उस उनसे बातें करने को चाहता है, लेकिन उसका शरीर, सूक्ष्म शरीर दिखता नहीं है ना। हाँ तो तो अगर वो कम समय में डेथ हो गई है, फॉर एग्जांपल इधर ही हमारे एरिया में एक ब्लड हम्म, कैंसर का पेशेंट था। 2 इयर्स से वो जूझ रहा था, लेकिन अभी उसका 36 एज रहेगा। तो आज उनको हमने ना क्लास में बैठ के सकाश दिया, हम्म, उसको, उसकी फैमिली को, उसके बच्चे को, उसके माता पिता को। माता पिता को भी दुख है ना। हाँ वो तो तो क्या बाबा से तो किरणें उसको लेके आत्मा देखकर, उसके सूक्ष्म शरीर को देखकर हम भी हम्म, फरिश्ता स्वरूप में बैठकर हम्म, बाबा मम्मा का आह्वान किया। हम्म, फिर उनके घर के ऊपर जाकर सकाश दिया, उस घर को, उसके लौकिक पत्नी, बच्चे। भले वो बाबा के घर नहीं आते हो, लेकिन हम्म, वो बाबा के ही बच्चे हैं ना फिर भी। हाँ फिर उनके माता पिता को भी, क्योंकि दुख तो बहुत है उस समय में, तो ऐसे दिया। तो ये तो लौकिक हो गया, ये हद की सेवा हुई। तो आज हम्म, के दिन जिसका भी एक्सीडेंट हुआ होगा तो हम ग्लोब के ऊपर जाके जिसका भी शरीर छूटा है उन आत्माओं को सकाश देकर उनके फैमिलीज को भी सकाश दे सकते हैं, जैसे शांति का, शक्ति का, ओके ऐसे थैंक यू दीदी। करते हैं। और आप कैसे अलग अलग प्रैक्टिस करते हो ये भी बता सकते, पंकज भाई आप बता सकते। दीदी ओम शांति। तो मेरा थोड़ा ये देखिए, अपना ये डिस्कशन है ना, क्वेश्चन आंसर तो ठीक है, पर मेरा यहाँ पे थोड़ा ओपिनियन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि सचिन भाई का भट्टी में से भी थोड़ा उठाया है। और ये सकाश का और कर्मों की गुह्य गति का हमको लिंक करना है, बिकॉज हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाएंगे यहाँ पे, पर अपना कोई नियर डियर अगर क्लोज कोई अगर रिलेटिव गया है तो उनको उनके कर्मों के हिसाब से उनको वो मिलेगा। तो अपना सकाश देंगे नहीं देंगे उनको, फॉर एग्जाम्पल कोविड में पूरा भरदौल में आत्माएं गई शरीर छोड़ के, तो उसका फैमिली भी पूरा सब चले गए, राइट। अभी हमारा तो शुभ भावना है ही है, राइट। लेकिन अभी जैसे एक एग्जाम्पल सुनाया कि आप एग्जाम में प्रिपेयर करके गए और कोई भी के जो है वो एग्जाम में प्रिपेयर करके नहीं गया और वो बाबा को बोल रहा है मैं मुझे पास करा दो बाबा, तो ऐसा होएगा? क्योंकि बिकॉज अगेन आई एम बीइंग वेरी केयरफुल, क्योंकि बाबा आया है पतितों को पावन बनाने के लिए। उनका काम ही इज द प्योरीफायर, बस।
बाकी कर्मों का गति, ऐसा एक मुरली में भी हाँ, शायद मैंने हमको सुना है। उनका प्लीज कर्मों का करेक्ट। गति, हमको कर्मों का गति नहीं हाँ देखना है, बोलिए। उस आत्मा को उस टाइम में शांति की मदद, यानी एक प्रकार का ये शुभ भावना है, उनको वो मदद रहती है। ये सेंटर से ही, बहनों से ही सीखा है। इवन हम उनको जाके मिलते हैं, सकाश भी देते हैं, बहनें भी आती है तो उन फैमिलीज को उस टाइम में, उनके फैमिलीज को अगर वो बीकेज है तो उस टाइम में परमात्मा से वो थोड़े से हिले हुए रहते हैं ना, तो परमात्मा से किरणें लेकर उस फैमिलीज को दिया जाता है। ओके। बाबा भी कहता है कि आपको कर्मों की गति नहीं है इसमें, कुछ कर्मों की गति, उसके कर्मों की सजा तो उसको मिलेगी, हम किसी का कर्म चेंज नहीं करते। जब बाबा आते हैं तो दीदी उनसे यानी दृष्टि लेते टाइम हमको क्या सोचना चाहिए, संकल्प मन में क्या करना चाहिए? अभी देखो, कल सूरज भाई ने कितना सुंदर किया ना, वतन में लेके गए हमको, फरिश्ता बना के वतन में लेके गए, है ना। परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में है और इतना सारा तेज आ रहा था, और बोल रहे थे ना कितने जन्म से हमको डायरेक्ट मिलना था, अभी देख लो। तो इतनी फीलिंग आ रही थी ना, वो लाइट हमारे ऊपर पड़ी, हाँ। तो इतनी सारी लाइट पड़ रही थी और समझ में आ रहा था कि कितने सालों से हम बाबा को ढूंढ रहे थे। तो बाबा बोले ना, आपको जो चाहिए वो मांग लो, तो जिसने जो मांगा होगा वो पूरा हुआ होगा, कि बाबा डायरेक्ट आ रहे हैं ना। लेकिन क्या मांगना है ये भी समझना चाहिए। कि किसी को कुछ बोलना था, आशु। ओम शांति दीदी। दीदी वो जो पहले भाई जी पूछ रहे थे ना इस तरह से कि जो जिसके कर्म है वो तो वैसे ही चलेंगे, तो बाबा तो प्यूरिफायर है, पर जैसा मुझे लगता है कि हम भी तो है ना विश्व कल्याणकारी, तो हमारा भी काम है देना, तो वो भी अपना काम है उनका, जो उनके कर्म है, और हमारे को बाबा ने निमित्त बनाया है, तो ये भी सेवा हमें करनी ही है। इस चीज को ना सोच कर कि उनके कर्म है, वो उनके साथ है ना, फिर हमारा भी तो ये टाइटल हमें सिद्ध करना है ना, तो वही ऐसा तो, मेरा चिंतन। अगर देखो डॉक्टर के पास कैसे भी पेशेंट आता है, वो नहीं सोचता इसका कर्म है, वो इलाज के लिए आया है ना। तो वैसे ही, जैसे ही बाबा ने आज बोला ना, मैं सर्जन हूँ, हम्म। तो हम भी सर्जन ही है ना बाबा के साथ, उसी रोल तो में शायद बैठकर सारे विश्व बाबा को। डायरेक्ट नहीं देते, हम हमको निमित्त बना के, ऐसा शायद उनका कार्य चलता है। अभी देखो, बिंदु बनकर तो बैठ जाएंगे ना, तो सकाश देने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप जाता है। लेकिन हमारी मन को कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो हम फरिश्ता बनते हैं, वतन में जाते हैं, बाबा के साथ बैठते हैं, हॉस्पिटल्स को देते हैं, दुखी आत्माओं को देते हैं। तो ये जो देवी देवता है, हमारे मंदिर है, अगर हम ऐसे बोलते रहेंगे हमारे सामने भक्त आ रहे, दुखी आत्माएं आ रहे, तो उनको हम सकाश दे रहे, वो तड़प रहे, वो अगर सीन भी इमर्ज किया ना, बाबा ने कल सीन इमर्ज किया कराया ना, कितनी सारी बहन भाई हमारे दुखी है, उनको देखकर रहम नहीं आता है। तो उनको सुख के वाइब्रेशंस देने हैं। बाबा के संदेश में भी देखा होगा ना आपने, कि पहाड़ी पे, लाइट की पहाड़ी पे बिठाते हैं ऐसे सर्कल में या वी शेप में, और नीचे सब दुखी आत्माएं हैं, उनको सुख की किरणें दे रहे, ऐसे ऐसे योग में प्रैक्टिसेस लेते हैं। ओके, वंदना बहन बोलिए। ये मनसा सेवा का एक्सपीरियंस मुझे थोड़ा अनुभव है, मेरे देवर का ही था, मतलब 7-8 महीने पहले। तो डॉक्टर ने तो होप ही छोड़ दिया, तो मैंने जब भी मुझे पता चला कि ऐसा एक्सीडेंट हो गया, तो पहले हमने बाबा से बताया, फिर 21 दिन उनके लिए मैंने मनसा सेवा की, बरामृत भी लेके शाम 9 शाम भी किया। तो मैंने जो बचने के होप से सब दिन छोड़े थे, लेकिन वो अभी अच्छे हो गए हैं। जो कहना मतलब ऐसे नहीं कि बहुत सारों को हम थोड़ा सा भी देंगे तो उनका थोड़ा, उनके कर्म क्या है नहीं देखते ना इतने, तो हमारा काम बस सकाश देना है उनको। हाँ, लेकिन देते टाइम ना बेहद की ऐसी आत्माओं को भी लेकर देना। हाँ हाँ, ऐसे एक ऐसे को देते तो हद होता है, उसका मल्टीपल रूप नहीं आता।
हाँ ऐसे ही अनेक आत्माओं को भी लेकर देते हैं ना, हाँ, तो और भी अच्छा है। वतन में बाबा के सामने बैठकर। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे बहुत सारे बेहद का जो मल्टीपल रूप में आता है ना, तो वो बेहद की होती है, फिर हद की नहीं। मैं ऐसे किया है बहन, वो तो बोल तो बहुत हाँ, सारे ऐसे। ब्रह्मा बाबा ने भी कभी कभी एक एक आत्मा को दिया है, हाँ लेकिन उनका दृष्टिकोण बेहद का था, समझो भाव को दिया। हाँ तो जी। उनका ये था कि विश्व किशोर भाव या कोई भाव थे ना, वो तो तो उनका ये एम था कि इनको अगर दिया जाए तो ये विश्व को बाद में इसका जो मल्टीपल आएगा, ये आत्मा विश्व को बहुत हेल्प करने वाली है। हाँ तो वो बेहद में जाती थी। बाबा को पता रहता था किसको देना है, किसको बेहद में देना है। हाँ जी, हाँ जी। मेगा सिस्टर बोलिए। थैंक यू। ओम शांति सिस्टर। हम तो जब से ज्ञान में आए वैसे तो हम बेहद की सेवा करते ही है, लेकिन हम जब किशोर भाई की सांगरी से जुड़े हैं ना, उनसे अभी 2 साल से मनसा अभिहंगम अंतवाहक रूहानी सेवा से जुड़े हैं, तो उन्होंने ऐसे एक एक टॉपिक पर मनसा सेवा सिखाई है। फॉर एग्जाम्पल स्व परिवार, बिरादरी, पड़ोसी, कर्म क्षेत्र, ग्राम सेवा, तीर्थ क्षेत्र, संप्रदाय और धर्मात्मा, ये 8 टॉपिक पर उन्होंने सिखाया है। अभी फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे स्व परिवार से उन्होंने 8 टॉपिक में विधि से सिद्धि कैसे प्राप्त होती है वो उन्होंने बहुत अच्छे तरह से मनसा सेवा को बोला है। पहले तो वो बोलते हैं कि स्व मान लो, वो अभी स्व परिवार की सेवा का मंत्र स्वमान है, मैं जिस घर में रहती हूँ मैं उस घर की पूर्वज आत्मा हूँ। भाई जी बोलते हैं सोमान से आते हैं नशा, और बाबा से हम वरदान लेते हैं, वरदान से आती है हिम्मत। वरदान हम स्व परिवार का क्या लेते हैं, कुल देवता भव। जब बाबा ने हमें इस घर की कुल देवता बनाया है, तो बाबा बोलते हैं कि तुम आत्मा को ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान कौन सा है कि तुम इस घर के अभी सब जो आत्माएं हैं उन सब सबसे हिसाब किताब हमारा चुक्त हो रहा है, मीन्स ये लास्ट जन्म है हमारा। और स्वरूप क्या है तुम्हारा, तो मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मुझे इस घर में हर एक आत्मा के प्रति प्रेम रखना है। और गुण, गुण से भाई जी बोलते हैं मूल्य आता है। गुण कौन से धारण करने हैं हमें यहाँ पे, एक तो रूहानियत, एक तो हर्षित मुक्ता, और एक तो अपनापन। मीन्स किसी के भी प्रति हमारे दिल में मत्सर घृणा भाव न हो। और भाई जी बोलते कि शक्ति, हर एक मनसा सेवा के लिए हर एक शक्ति उन्होंने बताई है। यहाँ पे हम सहन शक्ति यूज करेंगे। मीन्स कौन सी भी परिस्थिति आए, कोई भी आत्मा कुछ भी बोले, मुझे सहन शक्ति को धारण करना है। और शक्ति से मिलती है तेज। और क्षेत्र बाबा भाई जी ने बताया है कि हम परिवार में, अपने खुद के परिवार में ये सेवा करें। और समय समय बताया है, अमृत वेला, और हम नुवाशान के और निद्रा पूर्व हम ये कर सकते हैं। ऐसे 8 टॉपिक में उन्होंने विधि से सिद्धि इतनी अच्छी लगती है ना। अब ये स्व परिवार से मैंने किया तो आपे सहन शक्ति मर्ज होती है, अपनापन आता है, रूहानियत आती है, हर्षित मुक्ता चेहरे पर आती है, और हर एक आत्मा के प्रति ना अपनापन आता है। ये आत्मा है, ये आत्मा भाई भाई की दृष्टि आती है। तो इतना अच्छा लगता है हम ये पूरी सिद्धि से करेंगे तो। ओम शांति। ओके, हर एक ऐसे विधि से करेंगे तो मिलता है। मिलता तो है। देखो, अभी कल श्रीकांत भाई जी आएंगे ना, तो उन्होंने भी देखो छोटे बच्चे जो हॉस्पिटल्स में जो जन्म ले रहे और उनके जो मेजर ऑपरेशंस हो रहे, उसके ऊपर पूरे साल सकाश देने का जो लिया था बीच में। तो हम भी उसमें शाम को एक टाइम फिक्स करके ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे नहीं है कि हमको ऐसे ही टॉपिक्स पे देना है। तो इसके पीछे का मैं बताती हूँ। अगर न्यूज़पेपर या कोई न्यूज़ आता है, हम तो ऐसे न्यूज़ नहीं सुनते हैं, लेकिन समझो आपके पास कुछ न्यूज़ आती है, तो उसी सेकंड उस न्यूज़ को नेगेटिव या लो वाइब्रेशंस ना देकर उसको बाबा से शक्तियां लेकर उस न्यूज़ को या जो भी सिचुएशन है उसको सकाश देना है। इसको भी बोलते हैं मनसा सकाश। ये मनसा सकाश में आ सकता है। मनसा सकाश का बुक भी है, अगर किसी को डीप में जाना है तो शेरू भाई जी आपको शेयर भी करेंगे, लेकिन बहुत सारे बुक्स अगर रीड करें तो ये मत रीड करो। तो मनसा सकाश में हम देशों को भी दे सकते, देखो अभी बीच में साइबेरिया और पैलेस्टाइन का वार चल रहा था ना, तो ज्यादा न्यूज में मत जाओ, लेकिन उस टाइम में बाबा
बाबा के साथ अगर परम धाम में बैठे हैं तो बिंदु स्वरूप में भी दे सकते। अगर आपको नहीं आ रहा है तो फरिश्ता ड्रेस पहनकर ब्रह्मा बाबा मम्मा को या दादियों को लेकर भी उस स्थान पर उतर कर ऐसे सकाश दे सकते। ऐसे अलग अलग वे से, जैसे हमको रमणीकता या अलग क्रिएटिव माइंड से भी दे सकते। जी, हम ऐसे देते हैं। बोलिए वंदना बहन, बोलना है कुछ? बोला मैंने ओम शांति। ओके, जहाँ पे अभी देखो भूकंप हो रहा है तो वहां पे देखो कितनी सारी मदद जाती है ना, कितने सारे कपड़े जाते हैं, भोजन जाता है, लेकिन हमारे जो पावरफुल वाइब्रेशन जाते हैं ना, तो जिस टाइम में जो जरूरत है उस टाइम में आत्मिक स्वरूप में सकाश देना, फरिश्ताई ड्रेस में। तो हमारा जो फरिश्ता स्वरूप है ना, वो बाहर के देश में कभी इमर्ज होगा, ऐसे ऐसे सेवाएं देंगे तभी ना, है ना। कोई हॉस्पिटल्स में और हम यहाँ पे ये हमारा कुछ फरिश्ता ड्रेस भी नहीं पहना और हम सकाश भी नहीं दे रहे, तो कैसे इमर्ज होगा, कैसे अनुभव होगा सभी। तो ऐसे ऐसे अलग अलग वे से भी आप दे सकते हो। Okay, शेरू भाई जी आप बताइए। ओम शांति। श्रीकांत भाई जी के साथ हमने भी 1 महीना 2 महीने किया है। इसका जिंदल इंस्टीट्यूट को दिया, इशार को देते रहे, बच्चे थे वहां पे कैंसर के। हाँ हाँ हाँ, तो सक्सेस हो। अलग अलग बच्चों का वो फोटोज हाँ, शेयर फोटो करते थे ना, तो शेयर सकाश करते थे। दे, हाँ जी, हाँ जी। तो स्पेशली नाम। संगठन में करते थे, उसकी सक्सेस मिली है जिनको। हम भी उनके साथ करते थे ग्रुप में। 2 महीने किया हमने भी। जी जी, हेमा बहन आपको कुछ बोलना है? दीदी हाँ, कुछ पूछना था कि जैसे लौकिक में, अभी तो मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ ज्ञान में चलते हुए, लेकिन जैसे मनसा सेवा करके लौकिक में किसी का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया, तो ये सब मनसा सेवा में ही आता है या ये स्वार्थ है या हद की सेवा, इसको क्या कहेंगे? अभी कुछ महीने ही किसी आत्मा के लिए ऐसे सेवा की, और आज अभी शाम को 1 घंटा पहले ही पता चला कि उन्होंने आके खुद बताया कि मैंने नॉनवेज छोड़ दिया, पता नहीं मुझसे देख के भी नहीं अच्छा लग रहा। तो ये किस में गिना जाएगा क्या? ये हद में है, लेकिन आपका सकाश गया क्योंकि आपके प्योर वाइब्रेशंस थे ना, तो काम भी किया। लेकिन उनको ना देखते हुए ऐसी अनेक आत्माओं को भी देना नेक्स्ट टाइम। तो ऐसी जिनको नॉनवेज छोड़ना है लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, उन सभी आत्माओं को वतन में या परम धाम में इमर्ज कर कर शक्ति, उनको शक्ति की जरूरत होती है। जी दीदी, तो ऐसा थैंक यू। ऐसे अभी देखो जो ड्रिंक्स लेते हैं, जो इंटरनेट के एडिक्टेड है, या अभी देखो बच्चे भी गेम्स में एडिक्टेड है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर भी हम ले सकते हैं। अमृत वेला से कुछ लिस्ट बनाओ और उसको भी सका, क्योंकि मन को ना कुछ नया दिया तो फिर वो काम करने लगता है। ये शशांक करके है, वो बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। जी अ, जैसे स्थूल सेवा में उमंग उत्साह रहता है, अटेंशन, फोकस एंड कंसंट्रेशन स्थूल सेवा में जैसे बहुत ज्यादा रहता है, तो वैसे मनसा सेवा में मैंने नोटिस किया है, मतलब वैसे तो मैंने ऐसे कभी सच्चे दिल से करी भी नहीं है, और जब करने बैठते हैं तो मतलब वो 1 आध 2 दिन हो जाता है, फिर उसके बाद वो उमंग खत्म हो जाता है। तो उसमें उमंग बढ़ाने की क्या विधि होगी? क्यों उमंग खत्म होता है? उमंग माना कि सीरियसनेस खत्म हो जाती है, कि जिम्मेवारी वाली फीलिंग नहीं रहती, कि मनसा सेवा जैसे स्थूल सेवा में हमें प्रत्यक्ष प्रमाण दिखता है ना, तो वैसे मनसा सेवा में नहीं दिखता, तो इसलिए। तो मन को बोलना है ना कि आप 21 दिन थोड़ा सा सोच के देखो, करके तो देखो। मन हार खाता है ना आपका कि क्या है इसमें, तो दिखता नहीं है तो छोड़ दो। लेकिन उस मन को बोलो ना कि देखते हैं ना, करके तो देखते हैं। अभी देखो, अगर हम अपने आप पर सकाश दे रहे, समझो हमारा क्रोध बहुत बढ़ रहा है, तो परमात्मा से शांति की किरणें मुझ पर आ रही है और मेरा मन शांत होते जा रहा है, मेरा धीरे धीरे क्रोध खत्म होते जा रहा है, मैं शांत स्वरूप बनते जा रहा हूँ। इसको अगर हम रिपीट कर रहे हैं रोज 21 दिन, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट जरूर आएगा। तो ऐसे मन को बोलना है कि आप प्रैक्टिस इतने दिन देख
देखा है ना, तो ये अगर इजी वे आज बोला है ना बाबा ने, एक तो योग से विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो फिर सजाओं से, है ना। हाँ तो जी योग दीदी। में अगर पावर से उसको बोलना है, वो शक्ति है ना, वो किरणों से इफेक्ट होता है। मन को समझाओ अपने कि ये सही है। अभी देखो, कुछ कुछ बातें ना फॉर एग्जाम्पल लेकर लेना पड़ता है। जैसे देखो, अभी पानी पर भी इफेक्ट होता है ना। डॉक्टर इमोटो मसारू ने एक्सपेरिमेंट किया है, जापानीज साइंटिस्ट ने। अ, उनका नाम इमोटो मसारू, वो तो बाबा के बच्चे भी नहीं है, फिर भी उन्होंने दिखा है ना, क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं अगर हम उसको ऐसे ऐसे वाइब्रेशंस देते हैं, है ना। देखो, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ना, एक ग्लास पे लिखा था आई हेट यू, और दूसरे ग्लास पे लिखा था आई लव यू, यानी मैं आपसे प्यार करता हूँ, इस पे बहुत तिरस्कार करता हूँ। तो जब भी उसके माइक्रोस्कोप के नीचे उसके देखे ना, क्रिस्टल्स नहीं बने जहाँ पे हेट यू बोला, और यहाँ पे क्रिस्टल्स बने, वो भी फ्लावर के जैसे अच्छे अच्छे। उन्होंने लेक का भी पानी लिया बिफोर प्रेयर्स, और लेक का पानी आफ्टर प्रेयर्स, तो उसमें भी इफेक्ट। तो अगर सिर्फ विचारों का इफेक्ट होता है पानी पर, तो वही विचार हमको अगर हम हमारे मन में देते हैं, तो हमारे मन में आत्मा, आत्मा का ही रूप है ना, मन बुद्धि संस्कार। तो धीरे 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 ऐसी कुछ बातें बताते बताते उसको यकीन आने लगेगा कि ट्राई करके तो देखो, इसका अगर इफेक्ट नहीं आता है तो छोड़ दो, लेकिन इफेक्ट आता है हाँ जी दीदी। धीरे धीरे। कुछ बातों पर जल्दी आता है, कुछ बातों पर टाइम लगता है, लेकिन गिव अप नहीं करना है। ओके दीदी। बोलिए मीनू बहन। जी ओम शांति दीदी। जैसे आप बता रहे हैं ना पानी पे किया गया, तो फिर किसी एक देश में ऐसा भी है कि वहां पे पेड़ों को काटते नहीं है, लेकिन वो पेड़ के हाँ, आपको जाके कर्स करते हैं उसको, तो वो अपने आप झड़ जाता है। अपने आप गिर क्या? जाता है। तो अगर हमारे बच्चों पर अगर हम ऐसे बोलते तो ऐसे ये वैसे, तो उसको कितना कर्ज मिलता है। या अगर वो नहीं भी कर रहा है तो और उसको अच्छा अच्छा बोलो ना, तो अफेक्ट होता है। जी देखो, हमारे भी संकल्प नेगेटिव बोलते तो हमारा मन देखो, सबसे पहले हम ही दुखी होते हैं गलत बोलने हाँ, से। हम ही अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट तो हम ही ये पे भी आता मनसा सेवा में आ सकता है। है। जी। ओके। ओम शांति। हम कैसे करते हैं, हमारा जो छोटा सा सेंटर का ग्रुप है ना, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है ना, उसको पकड़ते हैं, वतन में लेकर जाते हैं, उसको सर्कल में बिठाएंगे, सभी दादियों वरिष्ठ दीदियों को बुलाएंगे, और उस आत्मा को बीच में बिठाएंगे, सर्कल में या राउंड में, और ऐसी अनेक बेहद की आत्माओं को बुला के, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आत्मा है, उसको ना इविल सोल ने इफेक्ट किया था, जो आज का टॉपिक है ना, इविल सोल या जो करनी, जो करते ना नेगेटिविटी, तो उनको बहुत उसकी तकलीफ हो रही। तो हम सब बैठ के ना, एक एक जनी कमेंट्री कर रहा था, और वो सभी एक ही संकल्प पे आ गए ना, कि चलो फरिश्ता ड्रेस पहनो, चलो वतन में चलते हैं, फिर बाबा की दृष्टि ले रहे हैं, फिर बाबा के साथ बैठे हैं, ब्रह्मा बाबा मम्मा के बीच में हम बैठे हैं, दीदी दादिया एडवांस पार्टी सभी मर्ज हो गए हैं, और ऐसी आत्माएं जिन पर इविल सोल ने अटैक किया है, या घर की जो आत्मा है उनके ऊपर बहुत तंग करती है, उस आत्मा को भी सामने लाया, और फिर वह अफेक्टेड आत्मा और जो कर रही है वो आत्मा, सभी को हम परमात्मा से दृष्टि लेकर, परमात्मा से शक्तियां लेकर उन आत्माओं को देते जा रहे हैं। बेहद की ऐसी सभी अफेक्टेड आत्माएं सामने बैठी, एक है तंग करने वाली और एक है अफेक्टेड, दोनों में भी स्थिति नीचे आ रही है ना। तो जो अफेक्ट कर रहा है उसकी तो बहुत स्थिति नीचे है, क्योंकि उसने आत्मा की शक्ति को नेगेटिव वे से
दे रहा है, तो उन सभी आत्माओं को सामने लेके आ रहे, फिर डायरेक्ट परमात्मा की किरणें उन पर पड़ती जा रही है, और जो आत्मा ये गलत काम कर रही है उसको फील हो रहा है कि डायरेक्ट भगवान हमारे सामने बैठा है। उस आत्मा को अपनी गलती अपने आप महसूस होती जा रही है। वो अपना ये कार्य बिल्कुल उसी टाइम स्टॉप करते जा रहा है, और जो अफेक्टेड आत्माएं हैं उन आत्माओं को भी परमात्मा डायरेक्ट किरणें दे रहा है। अब तक जो उनका आत्मा की शक्ति चली गई है वो भरती जा रही है, आत्मा हील होती जा रही है। आत्मा की जो हिम्मत टूटी थी फिर से हिम्मत आने लगी है, वो फिर से नए उमंग उत्साह से जीने लगे। उनका जीवन पूरी तरह से बदलने लगा है, अभी वो नए सिरे से जीने लगे। परमात्मा से किरणें लेते हुए सभी आत्माएं बिल्कुल रिफ्रेश हो गए हैं। अब बाबा ने सभी को अपने साकार तन में भेज दिया। देखे उनके चेहरे कितने क्लीन और क्लियर, प्रफुल्लित हो गए। ये फील भी होता है अगर हम देखें इसको विजुअलाइज कर। तो ऐसे ऐसे आधा आधा घंटा भी एक एक आत्मा को बिठा कर देते थे, तो बाद में बोलते थे कि बहुत सारा एनर्जी से भर गए। ऐसे भी अगर हम संगठन में मिलकर हमारे भाई बहनों के ऐसे कुछ रहेगा, या कोई हॉस्पिटल में है, भले उनका कर्मों का है, लेकिन उस टाइम में उनको एक रूहानी मदद, क्योंकि हम कौन है, देवी देवता है ना, हमसे जो अभी सकाश जा रही है वो बाद में उनको उनके आत्मा में नूंद होती है ना, तो वो बाद में हमको ही पूज्य स्वरूप में देखने लगते। हमारा कभी कभी पूज्य स्वरूप भी इमर्ज कर सकते, पूज्य स्वरूप में बैठ के भी ये सेवाएं कर सकते। ओके, शांति माता आप बोलिए। दीदी ओम शांति। हमारे पोता ने सुसाइड किया है। उस आत्मा के लिए सभी मिलकर एक सकाश देना, ये रिक्वेस्ट करती हूँ मैं। हाँ हाँ, दीदी भी सेंटर में ऐसे, आप सेंटर में भी सकाश दिलवाइए। ऐसे आत्माओं को आधा आधा घंटा, हम 1 घंटा आधा घंटा बैठ के एक विचार पे संगठन में रहते हैं ना, तो ज्यादा इफेक्ट होते हैं। तो अभी भी करेंगे हम बैठ के कि उसको जल्दी शरीर मिले, क्योंकि शरीर नहीं मिलता है सुसाइड वाले को। तो बाबा को हम प्रार्थना करके तो ऐसे ऐसे आत्माओं को जल्दी शरीर भी मिले, कि उसका जो पार्ट था उसके पहले उसने शरीर छोड़ दिया, और ये ड्रामा में नून था वही रिपीट हो रहा है। ऐसे ऐसे भी ले सकते। ओम शांति। चलो अभी ओम शांति दीदी। बोलिए, इस आत्मा को देते हैं फिर आपका सुनते हैं। 1 मिनट, घंटे में 1 मिनट जो होता है ना, तो इसमें ये नूंद हो सकता है। चलेगा? कौन थे अभी? भारती सिस्टर ना? हाँ जी, मैं हाँ, भारती। तो अभी शांता माता जो है, इनका जो पोता है, पोता ही ना शांति माता? हाँ जी जी दीदी, पोता। ओके, उस आत्मा को हम वतन में इमर्ज करेंगे, क्योंकि सभी को बिंदु रूप नहीं आता ना, ये वतन में हम इमर्ज करते हैं। तो जब भी हम ऐसे होता है ना, तो उसका फोटो भी शेयर किया तो होता है, लेकिन अभी फोटो नहीं शेयर करना। तो उस आत्मा को स्पेशली जाता है, और फिर ऐसी अफेक्टेड आत्माएं भी, आपको कैसे सकार देना है वैसे हम कैसे करते, भले ये गलत भी हो सकता है, लेकिन ये हमने सीखा है बहनों से। तो जैसे हमको सही लगता है मैं आपको बताती हूँ। अभी सभी उड़ेंगे, सभी अपना फरिश्ताई ड्रेस पहनकर, ड्रेस को रखना नहीं है, है ना, बार बार पहनना है। जैसे देखो फायरमैन को फोन किया जाता है तो वो जल्दी से झट से आते हैं ना,
आग बुझाने को, तो हमको भी एवर रेडी रहना है। किसी का कुछ भी सुनाई दिया, 1 सेकंड में वहां पे फरिश्ता ड्रेस पहन कर जाओ या बिंदु स्वरूप बनकर प्रकाश दो। ओके, तो अभी हम फरिश्ता ड्रेस पहनेंगे। सभी ने अपना अपना फरिश्ता ड्रेस पहना है। उड़ चलते हैं वतन में, बाबा के पास। बाबा के तन में ऑलरेडी शिव बाबा है। देखिए उनका तेजस्वी स्वरूप प्रकाश से भरा हुआ, कितना लाइट माइट से भरपूर है। ठहरे परमात्मा की किरणें हमारे ऊपर। नैनों से निहाल होंगे थोड़ी देर के लिए बाबा की दृष्टि लेते हुए हम भरपूर होते हैं। फिर बाबा के साथ बैठेंगे। कि बाबा ने पूरे एडवांस पार्टी को भी इमर्ज कराया है। मम्मा को, दादियों को, एडवांस पार्टी। अब ये शांति माता है, इनको भी फरिश्ता ड्रेस में यहाँ पे इमर्ज करा है। ये इनका पोता लेकर बैठी है बाबा के सामने। और इनके द्वारा बाबा से जो रिक्वेस्ट है वो हम बाबा से रूरियान करेंगे। ये आत्मा ने आत्महत्या करके अपना शरीर छोड़ा है, तो इनका रिक्वेस्ट है इस आत्मा को शांति मिले। जल्दी से नया शरीर मिले। लेकिन जो भी ड्रामा में नूंद है वही होगा। फिर भी इन सभी के रिक्वेस्ट के ऊपर बाबा इस आत्मा को भी शांति से भरपूर कर रहे हैं। ये जो कदम उठाया है बेटा, आपने बहुत गलत कदम उठाया है। सृष्टि का नियम अपने हाथ में लेकर अपने जीवन को वक्त से पहले समाप्त कर आपने तो सही नहीं किया, लेकिन ये सब माता का रिक्वेस्ट है। तो इस आत्मा को स्पेशली सकाश देते हैं, क्योंकि ये आत्मा बहुत तड़प रही है। शरीर छोड़ने के बाद तो ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो इस आत्मा को सभी मिलकर सकाश दे रहे हैं। और सभी का रिक्वेस्ट है इसको जल्दी से जल्दी शरीर मिले। लेकिन बाबा का जो भी नियम है, कानून है सृष्टि का, उसके अनुसार योग्य दिन पर इसको जल्द से जल्द इसकी कर्म की गुह्य गति को देख इसको शरीर मिले नहीं मिले, फिर भी इस माता को स्पेशली सकाश दे रहे हैं और इस आत्मा को भी दे रहे हैं। देखिए इस सकाश को लेकर ये दोनों भी आत्माएं हल्की होती जा रही है।
क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा ऐसी आत्माओं को मिलते नहीं है जिन्होंने कानून तोड़ा है। फिर भी इन माताओं की रिक्वेस्ट पर इन आत्माओं को स्पेशली सकाश जा रही है। ऐसे विश्व की आत्माएं जिन्होंने आत्महत्या की है सभी इमर्ज हुई है। किसी को शरीर मिल भी सकता है, नहीं भी, लेकिन ये सभी मुक्ति मांग रहे हैं। इनको जो अभी बेहद तकलीफ हो रही है उसमें थोड़ी सी राहत होती जा रही है। देखें, अनुभव करें, हमसे जो भी पावरफुल किरणें जा रही है इन आत्माओं तक पहुंच रही है, क्योंकि आवेश में आकर इन्होंने जो गलत कदम उठाया है उसका पश्चाताप के आंसू है इनके दिल में। लेकिन अभी कोई फायदा नहीं, फिर भी उनको राहत मिलती जा रही है। अंत समय में ये आत्माएं हमसे ही मुक्ति पाएगी। हम इनके मुक्ति जीवन मुक्तिदाता बन रहे हैं। अनुभव करें, ये आत्माएं हमारे द्वारा ही मुक्ति पाती जा रही है। अब आ जाए अपने साकार तन में। ओम शांति। ओके, भारती शेलार आप बोलिए। ये लास्ट लेंगे क्योंकि अभी टाइम भी हो रहा है। मेरा देवर है ना हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे भी माइनर अटैक आया था और ब्लॉकेज भी है। तो अभी हॉस्पिटल में जाके हम उन्हें सकाश देनी हो तो आके खुला करके ऐसे बैठ कर हम सकाश दे सकते हैं ना सभी को। हाँ, डायरेक्ट आप उधर बैठकर भी दे सकते हैं, और अगर आप घर में है तो वहां पे फरिश्ता ड्रेस पहनकर उनके घर शरीर को में या इमर्ज। फिर घर से अमृत वेले सुबह सुबह कर सकते हैं। हाँ, तो उनके जैसे और पेशेंट्स को भी दे सकते हैं हॉस्पिटल्स सभी, के। हाँ सभी उन जो सभी भी पेशेंट हॉस्पिटल में है उनको सभी। उनके सामने, उनको स्पेशली सामने स्पेशल सकाश उनको और उनके जैसे अनेक आत्माएं, और हॉस्पिटल में अलग भी पेशेंट रहते हैं उस हॉस्पिटल के और बेहद के सभी हॉस्पिटल्स। तो वो पेशेंट के वजह से आप बेहद के सभी हॉस्पिटल्स को की दे सभी उसमें से वैसे अटैक वाले नहीं, बहुत सारे सभी अलग आत्मा, अलग अलग। हाँ हाँ, सभी। सभी आते। तो तो हम स्पेशली कैसे घर में आंखें बंद करके बाबा को निमंत्रित करते हैं, फिर सभी को बुला के पूर्वज आत्माओं को फिर नहीं, सकाश आंखें तो बंद करनी नहीं है, खुली आंखों से ही देना है। खुली खुली आंखों से। आंखों। अच्छा, तो वैसे हॉस्पिटल में जाकर कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, सभी पेशेंट को भी जाकर लाइव भी आप सकाल दे सकते, सभी वार्डरोब तो में जाके आप हाँ, दे तो अभी सकते। बाबा के साथ साथ सभी को इमर्ज करना होगा ना, जो पूर्वज हाँ हाँ, आत्माएं हैं तो क्या होगा, फर्स्ट पार्ट तो हम सिर्फ अपने को नहीं दे रहे, फिर वो हद हो जाती है ना। हाथ तो के लिए सभी को। उसके साथ क्या करना है, बेहद की सेवा करना है। चलो इसको पकड़े, इसके जैसे सभी आत्माएं, इसके जैसे ही नहीं, अन्य प्रॉब्लम वाले। तो क्या होता है, सकाश भी होता है और उसका मल्टीपल कितने गुना तो हमको बेनिफिट मिलता है, और हम ना हाई जंप लेते हैं, हमारा ना सकाश सेवा बढ़ता जाता है, वही मैं हम लाइट पूछ बनते रही जाते थी कि हम अभी घर में कैसे आंख बंद करके बाबा को इमर्ज करते सामने आत्मा बिंदी स्वरूप देख के, तो वैसे हैं। हाँ, हॉस्पिटल में जाके वैसे कर नहीं सकते। एक तो आंख नहीं बंद करनी है। नहीं। दूसरी बात, खुली आंखों से क्यों करना है, क्योंकि आंख बंद करते हैं ना तो फिर दिन में हम कभी भी करें, अब खुली आंखों से खुली आंखों ये से। प्रैक्टिस करो। अभी आपको ना बंद आंखों से अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे खुली आंखों से करना चालू। थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन बाद में आपको प्रैक्टिस होगी। अच्छा, तो खुली आंखों से सब इमर्ज करना है सामने सभी को। हाँ हाँ, जैसे हम अभी सामने ही देख, क्योंकि लास्ट में ना बहुत बाहर के देश वाली आत्माएं भी हमको ऐसे अनुभव करेगी कि हम उनके सामने हैं। अभी देखो, साइबेरिया और पैलेस्टाइन इसको दिया था, फिर रशिया और किसका अटैक चल रहा था, रशिया इजराइल का में, और इजराइल अभी इजराइल में यूक्रेन हाँ, साइबेरियन नहीं रशिया और यूक्रेन का ना बहुत पूरा दिन भी दिया था हमने, ऐसे सोच से बैठ बैठ के वहां की आत्माएं कैसे मर रहे, पानी भूख प्यास ऐसे इमर्ज कर उन आत्माओं को फील कर रहे थे, उनको जा जा के दे रहे थे ऐसे।
जहाँ पे भूकंप हो रहा है वहां पे जाओ, इमर्ज हो जाओ, है ना। और वहां पे दो, वहां के न्यूज में ज्यादा मत पढ़ो, लेकिन वहां पे जाकर देखो कि ऐसे ऐसे हो रहा है, अनुभव करो। और अगर थोड़ा न्यूज भी देख और लिया जैसे तो सूक्ष्म वतन में जाके देना है क्या सकाश? हाँ, जैसे सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म हाँ, वतन में दे, सूक्ष्म नहीं वतन तो में फिर सब बाबा को लेकर उस धरनी पर रहो। आप अपने मन से करो ना, आपके मन में जो अच्छा लगता है ना, आप मन में आइडिया निकालो। हर एक का कुछ ना कुछ अलग अलग आइडिया रहता है, अपने स्टाइल से करो, अपना स्टाइल बनाओ कुछ। बिंदु बन के तो हम सकाश देती है पूरा ग्रुप को, लेकिन ऐसे अलग अलग करते हैं ना, तो उतना टाइम हमको ना ज्यादा बाबा के साथ रहकर परमात्मा से किरणें लेते हुए उनको देते टाइम ना हमको पहले मिलती है। देखो आगे करोड़ों आत्माएं, तो आपके घर में जो आ रहे उनके लिए भोजन बनाना है तो आपको बनाना पड़ेगा ना, तो पहले आपको मिलेगा। जैसे सोचो परमात्मा को आपको करोड़ों आत्मा को देना है, तो पहले आपके पास भेजना पड़ेगा ना, तो वो फील भी होता है कि परमात्मा से इतनी सारी किरणें आ रही है और मैं भरपूर हो रहा हूँ और सामने दे रहा हूँ ऐसे। चलो अभी टाइम भी हो रहा है, जी टाइम थैंक हम यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी, भूकंप जहाँ होगा वहां जाके देना पड़ेगा क्या? हाँ, फरिश्ता एड्रेस आप बोलते ना, बाबा फरिश्ता एड्रेस क्यों रखा है, जाके दे दो डायरेक्ट। ऐसे अनुभव करो कि मैं वहां पे भूकंप के इधर जाके खड़ा हूँ अपने लाइट स्वरूप में, ऐसे भी करो, है ना। जी अलग वे से करो। जैसे देखो हीमैन स्पाइडरमैन आपने देखा है ना, कहीं पर भी जा सकते, उड़ सकते, वैसे हाँ हमको हीरो समझो ना, हम भी हीरो एक्टर है, हम कहाँ पर भी उड़ सकते। हम हमारा जी लाइफ स्वरूप जो है ना कहीं पर भी उड़ा के ले सकते, उन आत्माओं को सकार दे सकते, उनके दुख दर्द को फील कर सकते, उनको वो वाइब्रेशन दे सकते। और वो कहाँ से लेकर देना है, अपना नहीं देना है, बाबा से लेकर मुझसे जा रही है, फील भी होता है हमारे से जा रही है। थ्रू। चलो अभी दीदी 1 मिनट बोलूं? ज्यादा अभी नहीं। पोल लॉन्च हुआ है, सभी पोल का आंसर देना। हाँ बोलिए कामिनी सिस्टर, आप पोल का आंसर दे। हाँ, लेकिन मैंने आज मन में संकल्प किया था, मुझे सकस देनी है जिन्होंने शरीर छोड़ आत्महत्या किया है ना, तो मन में संकल्प किया तो और मेरा सेकंड में पूरा हो गया। इसके लिए सबका धन्यवाद ये ग्रुप का, क्योंकि मुझे ख्याल आ रहा था वो आत्मा तड़पती, उनको शरीर नहीं मिल रहा है, तो मेरा पूरा हो गया, बाबा ने करवाया, इसके लिए सबको धन्यवाद। मुझे ख्याल ही आ रहा था। ओम शांति। ओके, कल ना श्रीकांत भाई जी आ रहे हैं, सभी है ना, सुन रहे हैं ना सभी? जी जी जी। कल 5 बजे श्रीकांत भाई जी आ रहे हैं, और ग्रुप में शेयर भी हुआ है टॉपिक कि लौकिक अलौकिक में कैसे बैलेंस रखे उसके ऊपर। तो सभी ना, सभी सुबह ज्वाइन होना। तो अभी 1 मिनट साइलेंस में बिंदु स्वरूप बनते हैं, परम धाम सुबह में 5 जाते हैं। बजे ही आएंगे ना? 5 हाँ या सुबह 4? 5 बजे, 5 बजे, 5 बजे, 4 बजे नहीं। आप आपका अमृत वेला कंप्लीट करना और 5 बजे जुड़ना इसी लिंक पर। और सुबह उनका सेशन रहेगा और वो बहुत अच्छा। ओके, जिन्होंने नहीं शेयर कर पाए पोल, वो मोर में जाओ और वहां पे पोल रिजल्ट्स आएगा, उसमें जाके आप शेयर कर सकते हैं। ओके, उनका ना अनुभव और उनका क्लासेस बहुत, योग बहुत अच्छा है, पावरफुल। तो कल मिस नहीं करना कोई भी। और बहुत सारी सकाश सेवा इस आत्मा से बहुत हो रही है, कहीं पर कुछ भी होता है तो ये आत्मा हमेशा तत्पर रहती है कहीं, और किसी का नाम भी जाता है तो उस नाम से डायरेक्ट भी सकाश देते हैं। तो ये भाई का बहुत क्लासेस भी डीप है, और इनका योग जो पद्धति है वो वो भी अगर आप दीदी सुबह सुनेंगे तो ओम अनुभव शांति। होगा। ओके, तो हम भी हम दीदी ओम शांति। यहाँ पे जी। अच्छा, एक प्रश्न दीदी पूछना, ये योग के प्रयोग में तो हम लोग बृहस्पति और संडे को उनकी जुड़ते हैं, उनके साथ सकाश देते हैं, और जैसे दीदी जो नाम भेजना होता है किसी का, तो वो कैसे भेजते हैं, बस ये मुझे जानना था। जैसे कि ये मुझे कई भी नहीं लोगों को। पता, मैं कभी इनसे डायरेक्ट मिली भी नहीं हूँ, लेकिन जो उनके अच्छा, फिर कनेक्टेड कल है। मॉर्निंग में पूछ।
हाँ, आप दीदी मॉर्निंग में पूछ सकते हैं जैसे उनको इनका डायरेक्ट। क्लास अगर हम डायरेक्ट नहीं सुन पाए तो इनका रिकॉर्डिंग क्लास भी मिलेगा क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा आपको। यूट्यूब पे जाते हैं और उसका लिंक अपने इसमें आता है ना, मॉर्निंग रिकॉर्डिंग ना इवनिंग का रिकॉर्डिंग ऐसे आता है ना, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे। यूट्यूब पे जाता है। ओके। ओके, तो देखो टाइम भी बहुत आगे जा रहा है। तो सुबह हम सभी मिलेंगे, सभी 1 मिनट पावरफुल आत्मिक स्थिति में आ जाए, बिंदु स्वरूप, और चले अपने स्वीट घर में, बाबा के पास। बाबा की किरणों को फील करे परम धाम में। देखिए कितनी किरणें फैली हुई है। इन किरणों के नीचे बैठ जाए। अब कोई संकल्प नहीं, बस बैठ जाए। अब कुछ नहीं करना है, बस बाबा के पास बैठकर बाबा को फील करे। बाबा से अपने आप सब कुछ आना है, एनर्जीज आनी है, शक्तियां, खजाने, गुण, सब कुछ अपने आप भरता जा रहा है और मुझसे अपने आप यूनिवर्स में फैल रहा है। ये भी बड़ी मनसा सकाश है जो अखंड इस बीज रूप स्थिति में है। उनका हर सेकंड सफल हो रहा है सारे विश्व के लिए। तो परमात्मा की किरणों के नीचे बस बैठ जाए 1 मिनट के लिए पावरफुल स्थिति में। अब आ जाए अपने भ्रुकुटी तख्त पर। वहां की सारी एनर्जीज हमारे अंदर फील करे। देखिए वातावरण में कितनी एनर्जीज भर गई है। पूरे साकार शरीर में पूरी एनर्जीज परम धाम की। ऐसे बीच बीच में अशरीरी का अभ्यास करते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति सभी को। थैंक यू कॉल से जुड़ने के लिए। शुक्रिया। शांति दीदी, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाप शुक्रिया दादा। दीदी, शुक्रिया बाप। ओम ओम शांति। शांति ग्रुप वाले को सभी को ओम शांति। शुक्रिया बाबा, गुड नाइट।